और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। झारखंड पुलिस के दौड़ को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किया बड़ा घोषणा। जी हां, बता दें झारखंड के सभी नागरिक के लिए आई बड़ा खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज झारखंड में उत्पाद सिपाही को और झारखंड पुलिस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिनके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को बतलाने वाले हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस का दौड़ आप लोग को कब जारी किया है। झारखंड पुलिस का दौड़ का डेट जारी हो चुका है, साथ में दौड़ में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि आप लोग को एडमिट कार्ड कब से आएगा, कहां से आप लोग दौड़ लिस्ट देख पाइएगा, स्टेटस कहां से चेक कर पाइएगा, सारी जानकारी जानेंगे। साथ में आप लोग को बात करेंगे कि इसमें कितना फॉर्म डलाया गया, एक सीट पर कितना व्यक्ति है, किस तरह से सिलेक्शन कराया जाता है, सारी जानकारी आप लोग को बतलाने वाले। साथ में झारखंड के सभी नागरिक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को दौड़ को लेकर बड़ा आसान किया है, जिनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। साथ में झारखंड पुलिस के बारे में आप लोग को अपडेट मिलेगा कि झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने इसमें कौन सा नियोजन नीति, झारखंड में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करेंगे और सारी प्रक्रिया हम समझेंगे। साथ में एक बार में अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आप लोग को बतलाएंगे कि एक बार में सिलेक्शन आप लोग को किस तरह से होगा, कहां से आप लोग को सिलेक्शन एक बार में होगा, सारी जानकारी बतलाएंगे। साथ में झारखंड के मूलवासी SC ST को इसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है ये भी आप लोग को बतलाएंगे। झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने इसमें क्या नया अपडेट दिया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सारी जानकारी आप लोग को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, सारी प्रक्रिया हम समझाते हैं। शुरू करने से पहले यदि कोई भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए, कोई मेरा वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार का कोई भी भर्ती निकले सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिसमें झारखंड में आने वाली हर सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और झारखंड की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल पाएगा। सबसे पहले बता दें, इस पर झारखंड पुलिस का दौड़ लेने की ही फैसला किया है, जो कि आप लोग को झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने पहले ही घोषित किया था कि झारखंड पुलिस का पहले दौड़ होगा, उनके बाद आप लोग को मेडिकल होगा, उनके बाद आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा। अब रह गया कि इस फॉर्म में आप लोग को दौड़ कितना होगा, कितना फॉर्म डलाया गया और झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का क्या नया अपडेट देखने को मिला। सबसे पहले बात करें कितना वैकेंसी है, तो यह में आप लोग को 4,919 वैकेंसी है, जिनमें कि सिर्फ 1100 इसमें पुरुष हैं और आप लोग को
3800 लगभग आप लोग को यहाँ पर महिला है, मतलब 3800 इसमें महिलाओं का सीट आरक्षण दिया है, जिनमें कि सभी को पहले आप लोग को दौड़ होगा। यह आप लोग को दौड़ स्टेडियम में दौड़ाया जाएगा, जिनमें कि एक राउंड 400 मीटर का रहेगा और आप लोग को यहाँ पर 20 से 25 राउंड आप लोग को दौड़ना पड़ेगा। 1 घंटा के अंदर 60 मिनट के अंदर में दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ में बात करें इस पर आप लोग को दौड़ के बाद आप लोग को हाइट नापाएगा। अब रह गया कि दौड़ कितना होगा, क्या 1600 मीटर होगा कि आप लोग को 10 किलोमीटर दौड़ होगा, क्योंकि बहुत लोग का डाउट है कि 1600 मीटर कहीं ना दौड़ हो जाए। क्योंकि बता दें झारखंड गवर्नमेंट सरकार इस पर अभी कोई भी खुलासा नहीं किया, लेकिन आप लोग को बता दें अभी आप लोग को 10 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ करना पड़ेगा, 1 घंटा के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ेगी, जो कि 40 मिनट के अंदर में ही दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। दौड़ कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग को हाइट नापा जाएगा। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा। अगर आप लोग SC कैंडिडेट हैं 155 सेंटीमीटर, अगर आप लोग OBC कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर, अगर आप लोग ST कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट मांगा है। वहीं महिलाओं कैंडिडेट का SC ST जनरल OBC कुछ भी रही है, अगर आप लोग महिला हैं तो आप लोग को मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा। जी बता दें मात्र 148 सेंटीमीटर आप लोग को होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को दौड़ होगा, उनके बाद आप लोग को हाइट नापेगा, उनके बाद आप लोग को चेस्ट नापेगा। चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा, जो कि जनरल OBC को 81 सेंटीमीटर, SC कैंडिडेट को आप लोग को 79 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट को 79 सेंटीमीटर सीना भी रहना चाहिए। वहीं महिलाओं का वजन की बात करें तो कम से कम 40 किलो आप लोग को वजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग दुबला पतला है तो आप लोग हो जाएगा, नहीं, थोड़ा शरीर में आप लोग को होना भी चाहिए, क्योंकि कम से कम 40 किलो तो मिनिमम आप लोग को होना ही चाहिए। अगर आप लोग को 40 किलो वजन नहीं है तो अभी से ही खाना पीना शुरू कर दें। वहीं बात करें कि आप लोग को पुरुष पहला अलग दौड़ेगा तो दौड़ सेंटर पर क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो दौड़ सेंटर पर जो आप लोग को लेकर जाना है वो सबसे पहले फिजिकल का एडमिट कार्ड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके बाद ओरिजिनल आप लोग को आधार कार्ड लेकर ले लेना है, जिनमें कि नाम सही रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी उठा कर ले गए तो आप लोग को दौड़ करने दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग को दौड़ में जाना है तो आप लोग को एडमिट कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए, साथ में आप लोग को आधार कार्ड रहना चाहिए। आधार कार्ड में कुछ गलती है तो उनके जगह पर 10वां का मार्कशीट ले लें, उसमें अगर आप लोग गलती है तो आप लोग पैन कार्ड ले लें। कुछ भी ऐसा लेकर जाएं जिनमें कि आप लोग को सही डेट ऑफ बर्थ रहे, नाम सही रहे, माता पिता का नाम सही रहे, यह सब आप लोग को देखा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। साथ में बता दें ये आप लोग को रांची, धनबाद, बोकारो, छतरपुर, जमशेदपुर आप लोग को यहाँ पर दौड़ होगा। और आप लोग को बता दें झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ घोषणा किया कि झारखंड पुलिस का हर हालत में दौड़ होगा। जी बता दें अगर आप लोग झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप लोग को बता दें कि हर हालत में झारखंड पुलिस का दौड़ होने वाला है, लेकिन झारखंड पुलिस से पहले अभी उत्पाद सिपाही का दौड़ होगा। अब रह गया कि दौड़ सेंटर पर तो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर बोले उसको जाना ही है, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट सरकार के वास्ते से एक बार में कितना व्यक्ति को हमें उत्पाद सिपाही में दौड़ा जा रहा है, जो कि अभी दौड़ सिपाही में आप लोग देखे होंगे कि 6-6 हज़ार आदमी एक दिन में आप लोग को दौड़ाया जाएगा। आप लोग को 1 घंटा में हो सकता है एक ग्राउंड में ही दौड़ा दे, एक बार में ही दौड़ा दे, या अलग अलग करके दौड़ाए। लेकिन जहाँ तक आप लोग को बता दें या आप लोग को 500 से ज़्यादा आप लोग को विद्यार्थी को नहीं दौड़ाएगा एक बार में। हद से ज़्यादा 1000 विद्यार्थी जोड़ाएगा, उससे ज़्यादा तो दौड़वा ही नहीं सकता, क्योंकि उतना बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जिनके कारण से अब की बार आप लोगों को कंपटीशन दौड़ में भी बहुत हाई होने वाला है। क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने अब की बार इस तरह से दौड़ ले लिया कि 6 लाख आप लोग को सिर्फ 12 दिन में ही समाप्त कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना दौड़ अब की बार हार्ड होने वाला। लेकिन आप लोग चिंता न लें, जैसे आप लोग दौड़ते हैं वैसे ही लगातार दौड़ना है और झारखंड पुलिस का और झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ निकालना है। क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का दौड़ निकालना हिम्मत रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं 10 किलोमीटर दौड़ने का तो आप लोग आसानी से दौड़ सकते हैं। यह मेरे लिए आप लोग को बता दें, अगले महीना से एडमिट कार्ड आएगा।